हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं आज यहाँ पर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ कि यहाँ पर जो है कि बाजार दर्शन पाठ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। ये कभी अगर क्वेश्चंस वगैरह जो आ जाते हैं कि उस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है या उस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक जो स्कीम चालू कर रखी है, मतलब मैं हर चैप्टर का और हर कविता का यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर उद्देश्य लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। यहाँ पर अभी सभी को आपको यहाँ पर सभी चैप्टर्स के मुख्य उद्देश्य देखने को मिलने वाले। मैंने भक्ति पाठ का मुख्य उद्देश्य तो बता दिया, पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने बाजार दर्शन पाठ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। आज इसमें आपको समझाने वाला हूँ कि इसका क्या उद्देश्य है और इसका इस चैप्टर को किसने लिखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है। पाठ का नाम है बाजार दर्शन और इसको लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। तो ये इन छोटी-छोटी पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। हर चैप्टर्स के आपको लेखक का नाम ज़रूर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कि बाजार दर्शन पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो किस तरीके से लिखना है मैं हम आपको अगर पॉइंट वाइज़ भी आप लिख सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि आपको क्या है। पहले तो आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि इसमें है क्या। इसमें है कि जो आप जैनेंद्र कुमार कहना चाहते हैं कि बाजार दर्शन एक ऐसा है कि अगर बाजार में जो जाकर हमारा मन भटक जाता है, मतलब बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है, जिससे कि हमारा मन चारों तरफ चलने लगता है, किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं रखता है। और हम और भी जैसे कि और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स वगैरह हैं जिसमें आप नए नज़रिए के तरीके से अपने जीवन को देख सकते हो। सबसे पहले तो जो लेखक ने मेन बात की है वो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन आपका आ जाए तो सिर्फ अपने बाजार के बारे में जो कुछ आपको आता है वो सब लिख देना है बाज़ार के बारे में। मतलब जैसे हम बाज़ार में जाते हैं तो हमारा मन चारों दिशाओं में चलने लगता है और बाज़ार में एक ऐसी शक्ति होती है जिसमें कि वो बाज़ार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। और बाज़ार किसके हित में होता है, जो परचेज़िंग पावर जो होती है उसके द्वारा जो है बाज़ार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आप पॉइंट्स वगैरह बना कर के लिख सकते हो। और यहाँ पर जीवन में और भी सच्चाई, शांति प्राप्ति पाठ का एक और उद्देश्य है यहाँ पर कि जब हम अपनी सोच और नज़रिए को शुद्ध करते हैं, तब हमें अपने जीवन में सही सच्चाई, सुख और शांति मिलती है। यह पाठ हमें ये सिखाता है कि हम अपने दुखों को सुधार कर अपनी जीवन यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि एक जो भगत जी थे वो चूरन वाले, उनसे भी हमें ये सीख मिलती है उसमें। और उसमें चूरन वाला का ज़िक्र तो आपको हर क्वेश्चन में करना है। बाजार दर्शन के हर क्वेश्चन में आपको उस भगत जी का ज़िक्र करना है कि यहाँ पर वो जो चूरन बेचते थे भाई, जो चूरन का जितनी भी सामग्री ज़रूरत का जितने सामान होता था, उतनी ही वो खरीदते थे और जितने की उन्हें ज़रूरत होती थी उतने की सिर्फ़ पैसों बेचते, बाकी वो यूँ ही फ्री में सबको दे दिया करते थे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी सीख है बाजार दर्शन पाठ की कि हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। मनुष्य का जो आज का जो जीवन हो चुका है, उनका पेट नहीं भरता, अपनी इच्छाएँ बढ़ती ही जाती हैं। बट यहाँ पर हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें अपने दिमाग पर काबू पाना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको बना कर के इस तरीके से लिख देने हैं। और यहाँ पर इस तरह से बाजार दर्शन जो पाठ है, हमें अपनी सोच और नज़रिए को सुधारने की प्रेरणा देता है, ताकि हम अपने जीवन में सुख, शांति और ज्ञान ला सकें। इसी तरीके से आपको पॉइंट अगर चाहिए पॉइंट बना कर के, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं अगली वीडियो इसके पॉइंट वाइज़ आपको बना कर के दिखा दूँगा कि 5 नंबर क्वेश्चन आप इसमें किस तरीके से लिख सकते हो। और अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो मैं एक तरीके से सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ कि बाजार दर्शन में आपको करना क्या, मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाजार दर्शन, लेखक ने ये कहा है कि बाजार दर्शन ऐसा है, मतलब बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें अपनी परचेजिंग पावर को दिखाता है। और यहाँ पर जो है कि हमें अपने मन पर काबू पाना चाहिए। अगर हम अपने मन पर काबू नहीं पाएंगे तो हम जने कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, हम भटक भी सकते हैं। इसी तरीके से जैसे उन्होंने भगत जी का एक सही उदाहरण दिया है कि वो जितने की उन्हें ज़रूरत होती थी उतनी ही वो चूरन वो खरीदते थे और बाकी मतलब उतनी चूरन वो बेचते थे और उतनी सामग्री को खरीदते थे और जितनी जो बच जाती थी सब ज़रूरत से ज़्यादा, उसको वो यूँ ही फ्री में बाँट देते थे। मतलब हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें करना चाहिए और आगे का हमें ध्यान रख कर के चलना चाहिए, नहीं तो हमारा भी दिमाग जो है भटक सकता है। तो ये तो था एक सिंपल उद्देश्य। और अगली वीडियो में आपको पॉइंट वाइज़ बना कर के बता दूँगा और सभी चैप्टर्स के आपको यहाँ पर सभी उद्देश्य, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू 5-5 नंबर के सभी क्वेश्चंस वगैरह इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और अभी से हमारे साथ जुड़ जाएँ। तो मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो में।